नेक्स्ट कॉलर हैं संतोष जी इलाहाबाद से हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी आदाब। जी आदाब साहब। संतोष जी। जी मैं सर 65 वर्ष का हूँ और हमको गैस बहुत बनती है और गैस जब बन जाती है तो पेट में दर्द होता रहता है, आंख और सर में दर्द होता है, गैस पास नहीं होती और आंतें ऐसी लगती है जैसे फट जाएंगी निकल करके। ठीक है संतोष जी, आपके नाम में संतोष है लेकिन हार्निया का ऑपरेशन हुआ है। नाम में संतोष है लेकिन पेट में संतोष नहीं है। और अपना बहुत ख्याल रखें। आपकी आंतों में इन्फेक्शन रहते हैं। इन्फेक्शन की जो दवा चाहें आप ले सकते हैं, मैं भी आपको बता सकता हूं, लेकिन ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो एलोपैथ लें, उसके साथ में यूनानी ले सकते हैं। ये आंतें एकदम तन जाती हैं, पेट ऐसा अटका सा रहता है और गैस पास नहीं हो पाती, बनती तो है पास नहीं हो पाती। तो इसके लिए ऐसे आदमी को बार बार इन्फेक्शन या टाइफाइड होता है तो टाइफाइड ना होने दें। और बेल जब चला करे, आपको बेल पत्थर जो है ये खूब खाया करें और इस पर बेल खाने वाले को पानी बहुत पीना चाहिए, तभी ये बेल फ़ायदा करती है। बेल का मुरब्बा भी मिलता है जब ऑफ सीज़न हो, आजकल ऑफ सीज़न है तो बेल का मुरब्बा एक कतला एक पीस सुबह खाया करें, एक शाम को, और पानी खूब पीना है। आप भी करके देख लें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं माया वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ। स्वागत है माया जी आपका। जी सवाल करिए। हाँ, हमारे कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहती है और पैरों में भी बहुत दर्द रहती है। एज क्या है आपकी? 50। ठीक है। हाँ देखिए, ये उम्र के लोगों को ये तकलीफ़ होना लाजमी हो गया है शायद। मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे जिनको ये तकलीफ़ नहीं, कमर में और पैरों में दर्द, और इसका ठीक होना भी इतना ही आसान है। लेकिन हमारे घर में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए, ऐसा कुर्सी वाला, उसका उपयोग करें। और गौनसिया तो सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसी रॉ मटेरियल है जिसके असली मिल जाने पर हमें स्वस्थ होना मुमकिन है। लेकिन इसकी असली ख़रीदें कहीं से भी, आधा ग्राम सुबह शाम खाएं और आप देखेंगे 100-200 ग्राम ख़रीदने पर ही आपको उसके ख़त्म होने से पहले फ़ायदा मुमकिन है। कॉलर हैं दिल्ली से गजराज हमारे साथ। स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। आदाब। वैसे मुझे शुगर है 18-19 साल से। ठीक है। और पित्त की थैली निकली हुई है मेरी। ठीक है। उसकी वजह से एक तो खाना नहीं पचता, पेट खराब रहता है और कंधे में दर्द रहता है। ठीक है। तो देखिए, जिनका भी पित्ता नहीं है, पित्ते का ऑपरेशन हो जाता है पथरी की वजह से, तो हमारे पित्ते का काम क्या चीज़ें करती हैं। इतना सारा लहसुन और इतनी सारी अदरक अगर खाने में डाल दी जाए, ज़ीरा भी थोड़ा ज़्यादा डाला जाए, तो ये पित्ते का काम करने लगता है। जिनको भी पित्ते की पथरी की वजह से पित्ते का ऑपरेशन कराना पड़ा, वो अपने सालन में, सब्जी में इतना सारा लहसुन और इतना सारा अदरक डालने लगे, ज़ीरा भी थोड़ा ज़्यादा डालने लगे। तो पित्ते का काम ये घरेलू इलाज है। और शुगर वालों को चाहिए, जिनको भी शुगर है, कि 3 चम्मच जैतून का सिरका ज़रूर पिया करें, चाहे आप कोई भी दवाई ले रहे हैं। ये आपके आज़ाए रईसा को, यानी मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी को बड़ी सुरक्षा करती है, किडनी की ख़ास तौर पर, जिसकी वजह से हमें डायलिसिस हो जाता है, हमारी उसकी क्रिएटिनाइन बढ़ जाती है। ये हमारी आंतों का, हमारे लीवर का और हमारी आँखों का, हमारे दिल का, क्योंकि दिल पर भी अटैक डायबिटीज़ वाले को कब हो जाए कुछ नहीं पता, ये ऐसे काम नहीं होने देती और डायबिटीज़ को भी बहुत कंट्रोल रखती है। तो जैतून का सिरका अपना जीवन बना लीजिए। 3 चम्मच रोज़ाना, 1 बार या 2 बार भी पी सकते हैं। अगर ज़्यादा डायबिटीज़ है तो 2 बार भी ले सकते हैं। और बौंढे का दर्द की अगर कोई इलाज नहीं मिल रहा तो गोंदसिया आधा ग्राम 2 बार खाना शुरू करें। ये 100 ग्राम गोंद ख़त्म होते होते आपका दर्द भी ख़त्म होना मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं उदयपुरा से बोल रही हूँ, नीतू सांडेल। ठीक है, सवाल करिए।
जी मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी। वो कुछ भी खाते हैं तो उनको पचता नहीं है। क्या होता है? उनके सीने के बीच में कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ फंसा हो। लैट्रिन नहीं होती, उनको कब्ज रहता है क्या? जी उनको मोशन ठीक से नहीं होता, मुश्किल से होता है, भारी रहता है हाँ जी। पेट? हाँ पेट भारी रहता है? हाँ भारी रहता है। अच्छा अच्छा, आप खूब गौर से सुन लीजिए। देखिए हमारे कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ है कि आवाज़ आप मेरी नहीं समझ पा रही, मैं आपकी नहीं समझ पा रहा। जितना भी मैं समझ पाया हूँ वो पेट के मरीज़ हैं, पेट फूला रहता है, बोझ सा रहता है सीने पे। ऐसे लोगों को एक आसान नुस्खा, जो दुनिया का मशहूर नुस्खा है, इसको करोड़ों लोग इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा चुके हैं, आप भी उठा सकते हैं। 500 ग्राम अलसी, 500 ग्राम अलसी, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम मेथी, इन सब को खूब बारीक पाउडर बनाएं और इसमें 100 ग्राम कलौंजी का नमक, जिसे हम कहते हैं एस्टेक कलौंजी या रसायन कलौंजी, ये वैज्ञानिक नाम है, तो हम आसान ज़बान में नमक कलौंजी कहते हैं। नमक कलौंजी इसमें 100 ग्राम 150 ग्राम मिलाकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाने से पहले खिला दें। दिन में 5 बार पानी पिलाएं गरम, आप देखेंगे उसी दिन से उनको फ़ायदा होना शुरू हुआ। ये हर वो शख्स ले सकता है जिसके पेट में तकलीफ़ है। हकीम साहब समय यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन आज के लिए एक छोटा नुस्खा जानना चाहूँगी। देखिए छोटा नुस्खा है ऐसा कि आदमी अपने घर का बना हुआ खाना खाए, और हमारे घर वाले जो महिलाएं ख़ास तौर पर हैं उनके लिए ये नुस्खा है कि बाहर से पिसे पिसाए मसाले ना लाएं। ये एक ऐसा कीमती नुस्खा है कि जिससे आपके जो घर के लोग हैं वो बीमार ही नहीं पड़ेंगे, नुस्खों की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप इसका अगर थोड़ा भी ध्यान रखते हैं, अपने नौनिहालों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने रिश्तेदारों को थोड़ी सी मोहब्बत करते हैं, तो आप ये इस्तेमाल करें। ये नुस्खा मेरे सारे नुस्खों पर ज़्यादा कीमती है। हकीम साहब अगर बात करें हम कमर दर्द के बारे में, हम देख रहे हैं कि एक बढ़ते उम्र में तो ये दर्द देखा जाता था, लेकिन अब नौजवान पीढ़ी जिस तरीके से हमारे सामने चल रही है, चाहे वो खाने पीने को लेके हो या फिर उनका जो काम होता है वो लगातार बैठने का होता है, 9 घंटे हों 12 घंटे हों, मतलब उनका अपने पे ध्यान ही नहीं जाता है। फिर या तो किसी को स्लिप डिस्क हो जाता है या फिर कमर में दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो कमर से लेकर पैर तक पहुंच जाता है। कारण क्या है? देखिए अब तो सब कुछ लाइफस्टाइल बदल गया जी। मिसाल के तौर पर जब पहले दफ्तर होता था, किसी का ऑफिस होता था, तो यहाँ से फाइल लेकर एक आदमी वहाँ तक जाता था जी। अब फाइल जाती नहीं है, फाइल बैठे बैठे ही पहुँच जाती है कंप्यूटर पे, और आदमी उठता था चलता था, तो हमारा जिस्म का चलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब इतनी आराम तलबी हो गई कि हम लोग तो अपने ज़माने में 5-10 किलोमीटर यूं ही चल देते थे, आज भी चलते 5-6 किलोमीटर। मैं बूढ़ा आदमी आज भी चलता हूँ, लेकिन आज नौजवान इससे गाफिल हो गया। नौजवानों में ऐश परस्ती बहुत आ गई, उनको वाहन चाहिए, गाड़ी चाहिए और आसानी चाहिए, और आसानियाँ आदमी को बीमार करती हैं। जब तक हमारे जिस्म को 1 घंटे कम से कम एक्सरसाइज ना हो, जब तक हमारा जिस्म इस लायक नहीं हो बनता कि हम आने वाले वक्त से लड़ सकें, तो हमें थोड़ी मशक्क़त, थोड़ी मेहनत करनी ज़रूरी है। और ये आसानियाँ तो बढ़ती जाएंगी जब तक दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन हमें हर शख्स को 1 घंटा पैदल ज़रूर चलना चाहिए और खाने पीने का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि हम स्वस्थ ज़िंदगी गुजार सकें। इसी के साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं AK जायसवाल जी, यूपी से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ नमस्ते मैम जी नमस्कार। हकीम साहब आदाब। आदाब जायसवाल साहब, फरमाइए। हकीम साहब हमने ये पी केयर जो है कितना मैक्सिमम ले सकते हैं, कितने बार मतलब यूज कर सकते हैं? ठीक है, और कोई सवाल? मेन में यही सवाल हमारा, हम 5-6 बॉक्स ले चुके हैं, तो इसके बाद क्या लेते रहें? जी। अच्छा, एक दिन में 1 बार से लेकर 3 बार तक ले सकते हैं। ज़्यादा तेज़ी से फ़ायदा चाहिए तो 2 बार, उससे तेज़ चाहिए तो 3 बार भी ले सकते हैं।
और पी केयर एक ऐसी दवा है जो हमारे शरीर में जो बैलेंस है उसको रखती है, हमारी ग़िज़ा का बैलेंस, हमारे लीवर का बैलेंस, हमारे किडनी का बैलेंस, हमारे हाजमे का बैलेंस, और इसको लाइफ टाइम भी लिया जा सकता है। जो लोग हमेशा दवाएं खाते हैं एलोपैथिक, उनको एक कैप्सूल रोज़ लेना चाहिए ताकि दवाओं के नुकसानात से बचा जा सके। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए मेडिसिन रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी करनी होती है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर से आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि कॉलर्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे उनके सवाल होते हैं, समय बहुत कीमती होता है और हकीम साहब अपना कीमती वक्त निकाल के आप सभी के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अपना रोग संबंधी कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ मोहन लाल हैं राजस्थान से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, मोहनलाल बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए, प्रश्न करिए। ये मेरे पिताजी 91 ईयर के हैं, उनको क्या है बद हजमी की शिकायत है, उनको मोशन होता नहीं 3-4 दिन तक। ठीक है। तो उसके लिए टीवी पे कुछ जैतून का सिरका के बारे में बात दिखा था। ठीक है। तो उसी के बारे में बात करनी है। हाँ, जैतून का सिरका कहीं मिल जाए तो आप उन्हें 3 चम्मच दिया करें सुबह, 3 चम्मच शाम। पानी में मिलाना ज़रूरी है। 1 गिलास पानी में छोटे 3 चाय के चम्मच मिलाकर उन्हें पिला सकते हैं। ये पेट के लिए, डायबिटीज़ के लिए और इन्फेक्शन के लिए, कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं देवचंद हरियाणा से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, वो मेरे ना पेट के लिए ना मैंने मंगवाया था एक तो कलौंजी का, और भी क्या नाम है, कलौंजी नमक जी, और एक सौंठ, एक जीरा, आंवला जी, 4 चीजें बनाई थी जी। वो मैंने बना लिया जी कुट पीस के। वो ना रात मैंने लिया, इतनी कब्ज हो गई जी, मेरे बाथरूम में भी रुकावट हो गई जी, जलन इतनी हो गई लैट्रिन वाली जगह जी, बहुत ज्यादा जी मेरे को जी। हाँ जी, देखो जी मैं कैसे लूँ जी इसको। अरे अभी तो आपने रात ही लिया है एक खुराक, आप इसे 2 बार लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को जलन तो नहीं होनी चाहिए, लैट्रिन वाली जगह ना बहुत ज्यादा जलन हो गई यार, पेट में बहुत ज्यादा भारीपन है, उपारा इतना है, साह नहीं आ रहा जी। देखिए, आपने एक खुराक ली है और इसमें सौंफ भी ठंडी है, धनिया भी ठंडा है, आंवला भी ठंडा है, और सौंठ जो है ये हाजमे वाली है। तो आप इतनी जल्दी मत करिए, एक खुराक में तो आप एलोपैथ से ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये आपके सिस्टम में जाता है और थोड़ा 2-4 दिन 5 दिन रुकिए। 2-4-5 दिन में आपको इत्मीनान होने लगेगा। पानी खूब पीजिए, गर्म पानी, और आप देखेंगे 5 दिन बाद आप खुद ही फ़ोन करके बताएंगे कि आपको आसानी होने लगी। तो बिल्कुल देखिए, वक्त तो आपको देना होगा, अभी तो आपने शुरुआत की है नुस्खे अपनाने की। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होती है कुछ दिनों के लिए, लेकिन कुछ लोगों को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। देखिए दर्शकों, नुस्खे वही आप लोगों को बताए जाते हैं जो आपके लिए बहुत कीमती होते हैं और बेहतरीन इलाज है घरेलू नुस्खे, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। और जितने ग्राम आपको बताया जाता है, हकीम साहब जितने ग्राम आपको बताते हैं कैसे आपको सेवन करना है, कैसे आप लोगों को रॉ मटेरियल लेकर आना है, कैसे बनाना है आपको नुस्खा, तो हर एक बात को आपको नोट डाउन करना होगा, तभी आप लोगों को रिलीफ मिल सकता है, तभी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। मन में कोई भी सवाल रोग संबंधी चल रहा हो तो आप लोग वो सौभाग्यशाली दर्शक बन सकते हैं। देखिए, संकोच नहीं करना है, परेशानी आपकी है, इलाज हमारा है, लेकिन आप लोगों को सतर्क होना होगा, संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा, तभी आप लोगों को कोई भी ट्रीटमेंट लाभ दे सकता है। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी कमलेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, ये मैडम मुझे सर से बात करनी है। जी जी कमलेश जी बताइए। हाँ जी, ये सर मुझे सर्वाइकल और साइटिका पेन की बड़ी प्रॉब्लम है, रहती है जी। कितनी उम्र है और कब से है? मुझे 47 ईयर्स है और मुझे 5-6 साल से सर्वाइकल और साइटिका पेन बहुत है सर, मैं बहुत परेशान हूँ, इसके लिए ट्रीटमेंट बताइए। बेफिक्र हो जाइए और एक एक्सरसाइज सीख लीजिए और एक दवा बना लीजिए। एक्सरसाइज देखिए, ये ऐसे आप करते रहिए दिन भर जितना भी कर सकें, और ऐसे करते रहिए। आप दिन में 4-4 मिनट ज़रूर करिए इसको, और
एक गोंद आता है, गोंद स्याह, जिसे काला गोंद भी कहते हैं, और सुबह शाम इसको खाइए, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, यानी एक चना या मटर की गोली की बराबर इसकी गोलियां बना लें। ये रॉ मटेरियल लेना और इसको पाउडर बनाकर इसकी गोलियां बना सकते हैं, आपका ठीक होना मुमकिन है।